हेलो दोस्तों, जय हिंद। आइए हम सब आज एमपी टेट 2011 का संस्कृत का पेपर सॉल्व करते हैं। कैसे आया था इसे आपको देखना चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो एमपी टेट नवंबर में आपका होने की संभावना है, इसलिए पुराना पेपर हमें ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहले वीडियो को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं यह पेपर कैसा आया था 2011 का एमपी टेट में। इसमें आपका लिखा है अधोलिखितम। देखिए, इसमें हम धीरे धीरे पढ़ने की भी कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि संस्कृत है, इसमें अर्थ बहुत छिपे होते हैं, इसलिए हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। श्लोकम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पमात्रेषु समुचितम उत्तरं चित्वा लिखत। अर्थात ये कहने का तात्पर्य है कि निम्नलिखित श्लोक में पठित्वा यानी पढ़कर विकल्प मात्रेषु विकल्पों में जो उत्तर आपके हैं समुचितम समुचित उत्तर चुनकर लिखना है। चलिए, क्या है इसमें श्लोक में? एते सत्पुरुषाः पदार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य ये। अर्थात ऐसे सत्पुरुष पदार्थ घटका यानी ऐसे सत्पुरुष होते हैं जो पदार्थ घटका स्वार्थान परित्यजते। अर्थात जो अपने स्वार्थ का परित्याग करके दूसरे का कार्य संपन्न करते हैं, अपने स्वार्थ का परित्याग करके दूसरे का कार्य करने की कोशिश करते हैं और अपना स्वार्थ भी नहीं देखते हैं, इसमें हमारा भला है या नुकसान है। अपने स्वार्थ का कुल मिलाकर परित्याग करके दूसरे के कार्यों में लग जाते हैं, ऐसे पुरुषों को सत्पुरुष कहा जाता है या ऐसे पुरुष सत्पुरुष के समान होते हैं। अगला है आपका सामान्यस्य परार्थमुद्यम भृतः स्वार्थ विरोध एन ये। देखिए, जो सामान्य पुरुष होते हैं ये ऐसे पुरुष होते हैं स्वार्थ विरोधेन ये स्वार्थ का विरोध नहीं करते हैं, यानी अपने स्वार्थ का विरोध भी नहीं करते हैं और दूसरे का कार्य भी करते हैं, यानी अपना भी भला और दूसरे का भला। ऐसे कैसे पुरुष होते हैं? सामान्य पुरुष होते हैं। अगला है आपका एते मनुष्य राक्षसा। ऐसे मनुष्य राक्षस की भांति होते हैं। परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, यानी अपने स्वार्थ के लिए बाधा पहुंचाते हैं, परहितम दूसरे के कार्यों में। ऐसे पुरुष मनुष्य जो होते हैं वो राक्षस की भांति होते हैं, जो बाधा पहुंचाते हैं दूसरों के कार्यों में। क्यों? स्वार्थाय, अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए। अगला है आपका ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे। ये निघ्नन्ति, ये बाधा पहुंचाने वाले लोग दूसरे के कार्यों में निरर्थक परहितम, जो निरर्थक कर देते हैं दूसरे के कार्य को, न जानी मैंने, न जाने कहाँ से आ जाते हैं और प्रकट होकर दूसरे का काम खराब करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। चलिए, अब हम इस श्लोक से आंसर चुनकर नीचे प्रश्न के उत्तर देंगे। केन सत्पुरुषा भवन्ति, केन सत्पुरुषा भवन्ति, ये पुत्रान पालयन्ति, ये नहीं होगा। ये स्वार्थाय विहाय परोपकारम कुर्वन्ति, यही होगा। ये स्वार्थ विहाय, ये अपने स्वार्थ को छोड़कर परोपकारम कुर्वन्ति, परोपकार कार्य करते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है मनुष्य राक्षसाम किम कुर्वन्ति, जो मनुष्य प्रवृत्ति के जो राक्षस प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं वो कैसा कार्य करते हैं? मांस भक्षयन्ति, नहीं, ऐसा नहीं हमारे श्लोक में दिया गया है। स्वार्थाय परहितम नाशयन्ति, हाँ यही है। स्वार्थाय परहितम नाशयन्ति, यानी अपने स्वार्थ के लिए परहितम नाशयन्ति, दूसरे का कार्य नाश कर देते हैं। अगला है आपका स्वार्थ विरोधेन परहितम कुर्वणा। स्वार्थ विरोधेन, देखिए यहाँ पर न छिपा है, इसलिए आप ध्यान देना, ना का मतलब यहाँ नहीं है। जो अपने स्वार्थ का विरोध नहीं करते हैं, यानी अपने स्वार्थ का विरोध न करते हुए परहितम कुर्वणा, और दूसरे का कार्य करते हैं, यानी अपना भी करते हैं और दूसरे का करते हैं। ना हम अपना खराब करें ना दूसरे का खराब करें। ऐसे पुरुष कैसे होते हैं? सामान्य पुरुष होते हैं। 123 का ऑप्शन ए सही है। अगला है आपका पदमिदम कस्मिन छंदस निबंधम।
पदमिदम कस्मिन् छंदसि निबंधम, कैसा छंद है पद में? अनुष्टपि छंदसि नहीं, मात्रा छंदसि नहीं, शार्दूल विक्रीडित छंदसि। यही सही आंसर है इसका। अगला है आपका पदमिदम कस्मिन् काव्य प्रकारे अंतर्भवति, अर्थात पदमिदम यानी इस पद में कस्मिन् किस प्रकार के काव्य का प्रयोग किया गया है। काव्य प्रकारे अंतर्भवति, ठीक है, किस प्रकार का काव्य है? महाकाव्य है नहीं, सुभाषितम, सुभाषितम है ये जो पद आपका दिया गया है, श्लोक दिया गया है, सुभाषितम नाम के पाठों से लिया जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन, अगला डायरेक्ट पढ़ते हैं हम, निर्देश आप पढ़ लेना। व्याख्यानात्मक पाठने एतच्चयनम मंतर्भवति, अर्थात हमें ऐसा व्याख्या पाठन के समय ऐसा संदर्भ हमको चुनना है जो सही हो। साहित्य कल्पनानां लोकोक्तीनां अलंकाराणां च द्वारा अभिव्यक्तानां अर्थानां। दूसरा क्या है? पाठ्य साक्ष्य दुक्तानाम अर्थानाम, ये सही नहीं है। और प्रधान सामान्यीकरणम, ये भी सही नहीं है। चित्रस्य समान रचना में अथवा समान शब्दिक कथा लेखन से, ये भी सही नहीं है। जिसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, क्योंकि उसमें कई चीज़ें शामिल हैं। लोकोक्ति भी है, अलंकारणा भी है, और अभिव्यक्त करने का अर्थ यही होता है, और कल्पना भी करना होता है। इसलिए व्याख्यान पाठन करते समय हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए ऑप्शन ए नंबर सही है। अगला आपका क्वेश्चन है, उपलब्ध समस्त अंक उपयोगेन समग्र पाठस्य व्याख्यानाम एतद्विपक्षे, इसके ऐसे कौन सा पक्ष है जो उपलब्ध समस्त अंक उपयोगेन समग्र पाठ्यस्य व्याख्यानाम। अच्छा, शब्दार्थ कौशलम, व्याकरण कौशलम, रचना कौशलम, संदर्भिक पाठ्य वस्तु न अवबोधनम, ये आपका सही है एकदम, डी ऑप्शन इसमें सही है। अगला है आपका भाषा शिक्षण विषय व्यवहारवादी विचारधारायाम, यानी भाषा शिक्षण के जो विषय व्यवहारवादी विचारधारा होती है वो कैसी होती है भाषा शिक्षण के विषय में। अनुभवाय प्रामुख्यम प्रदीयते, नहीं ऐसा नहीं है। बोधनस्य केंद्रम छात्रो भवति, ऐसा भी नहीं है। शाला शिक्षकस्य प्रधान पात्रम वहतः, ऐसा भी नहीं है। उत्प्रेरणा प्रत्युत्तर संवर्धन, यानी ठीक है, प्रधान विद्यते, देखिए जो इसमें है उत्प्रेरणा प्रत्युत्तर संपन्न संवर्धन के लिए प्रधानता पाई जाती है, इसलिए आपका जो सही आंसर होगा डी होगा। उत्प्रेरणा प्रत्युत्तर संवर्धन, यानी प्रत्युत्तर संवर्धन के लिए प्रधान्यम विद्यते, उत्प्रेरणा सही है, डी ऑप्शन सही है इसका। आप वैसे भी समझ सकते हैं कि पेडागोजी में हमको कैसे शब्द पकड़ना है और इसका आंसर किस में छिपा है। जिसमें बालक का संवर्धन हो, कल्पना दी गई हो, वो अक्सर सही ऑप्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, औपचारिके अनौपचारिके वा संभाषणे एतत् दावश्यकम। अच्छा, सुक्त भाषा कौशलानां उपयोगः लेखन कौशलम, दीर्घ भाषणम, विस्तृत पाठम, जिसका सही आंसर होगा वो होगा सुक्त भाषा कौशलानां उपयोगः। अगला आपका क्वेश्चन है, कम बलवंतम न बाधते शीतम, कम बलवंतम न बाधते शीतम, देखिए इसमें आपके मतलब कि शब्दों में थोड़ा सा अंतर है, बाकी देखिए उच्चारण में कोई अंतर नहीं है। कम बलवंतम न बाधते शीते, अर्थात कौन ऐसा बलवान है जिसे न बाधते शीतम, जिसे शीत बाधित नहीं करती है। और अगली लाइन है कम बलवंतम न बाधते शीतम, अर्थात ऐसा कोई बलवान ही नहीं है जिसे शीत बाधित न करे, इसका यही अर्थ है। इसलिए कौन सा इसमें इति एतदुदाहरणम, इसमें कौन सा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? अच्छा,
बताना है इसमें सभंग श्लेष। ठीक है, अगला देखते हैं। अभंग श्लेष नहीं होगा, रसध्वनि ये भी नहीं होगा, उपमा अलंकार से नहीं होगा, सभंग श्लेष होगा। यानी श्लेष से आप समझ सकते हैं चिपके हुए अर्थ, और सभंग माने जोड़ तोड़ कर जो जुड़े हों उन्हीं को सभंग श्लेष बोलते हैं। ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। विचार मंथनम, ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं भैया इसको। संप्रयोजनम भवति, जो विचार मंथन का संप्रयोजन होता है वो कैसा होता है? यदा सुविचारेभ्यो बहिर्गन्तुमिष्यते, नहीं सही है। यदा चिंतन विधानानि स्थापिना, ये भी सही नहीं है। यदा मूलभूत विचार प्रचारयितुम् इष्यते, ये भी सही नहीं है। तो फिर सही होगा डी, क्योंकि यदा भाषयाभिक्षीणे सृजनात्मक, ये देखिए सृजन की बात यहाँ कर गया। विधानानाम, संवर्धन की भी बात है। अपेक्षितम, अपेक्षा करते हैं कि विचार मंथन में संरचनात्मक विधान और संवर्धनात्मक भाषा विषय में उपलब्ध हो, वही हमारा विचार मंथन उचित होता है। अगला है आपका 132 नंबर। शिक्षणस्य आरंभ बिंदुं प्रवर्तयितुं छात्राणाम अवबोधन दौर्बलम गवेषणात्। देखिए यहाँ पर बताना है हमको क्रियमाणाम मूल्यांकन भवति, कैसा मूल्यांकन होता है जिसमें शिक्षण के आरंभ यानी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन के लिए छात्रों के अवबोधन हेतु दौर्बलम, उनकी दुर्बलता दूर करने के लिए गवेषणात्मक यानी सर्च करना है, हमको खोजना है। क्रियमाणम मूल्यांकन, ऐसा मूल्यांकन कैसा होता है? यानी छात्र को निदानात्मक होगा। ठीक है, निदानात्मक इसमें सहायता की जाएगी। अगला है आपका उसकी दुर्बलता, क्योंकि यहाँ अवबोधन और दुर्बलता दूर करना, सर्च करना बताया गया है ना, इसलिए निदानात्मक होगा। जब तक आप निदानात्मक का मतलब ही होता है जब तक आप उसकी सहयोग नहीं करेंगे आरंभिक बिंदु में, तो कैसे उसका संवर्धन होगा शिक्षण में। इसलिए ए ऑप्शन सही है उसका, निदानात्मक होगा। अगला है आपका प्राथमिक स्तरे छात्रे पुनः पुनः क्रियमाणाम दोषामी में, इसको क्या कहते हैं? इस दोष को जो पुनः पुनः करता है, बार बार करता है प्राथमिक स्तर का छात्र। तो प्राथमिक स्तर का छात्र कैसी गलती करेगा? देखिए उच्चारण दोषा, हाँ सही हो सकता है। लेखन दोषा ये सही नहीं होगा। तर्क दोषा ये भी नहीं होगा। व्याख्यान दोषा ये भी नहीं होगा। कुल मिलाकर ऑप्शन आपका ए सही है, क्योंकि जब तक उच्चारण दोषा, जब तक वो सही उच्चारण नहीं कर पाएगा तो लेखन दोषा, तर्क दोषा, व्याख्यान दोषा कैसे वो कर सकता है, कैसे वो पहुंच सकता है वहाँ तक। इसलिए प्राथमिक स्तर के छात्र में सबसे बड़ी गलती यही होती है, दोष पाया जाता है कि उच्चारण वो गलत करने लगता है, इसलिए उसको सिखाया जाता है उच्चारण करना ही। अगला है आपका मूल्यांकनम नाम, मूल्यांकन नाम होता है किस चीज़ का? लक्ष्य सिद्धि मापन का होता है, यही सही है इसका। हर एक मूल्यांकन का मतलब होता है उसका लक्ष्य सिद्धि मापन किया जाए। अगला है आपका ग्रंथ पाठे नियमानुसारेण यादृच्छया अपनीतानां शब्दानां स्थाने छात्रैः पदपूर्णं यस्यां प्रक्रियां क्रियते। अर्थात यहाँ पर जो ग्रंथ पाठ में दिया गया है उसके नियमों के अनुसार, यादृच्छया माने इच्छा से, अपनीतानाम माने अपने शब्दों द्वारा, स्थानीय छात्र पदपूर्णम यानी अपने शब्दों के द्वारा छात्र को स्थान की पूर्ति करना है। यह प्रक्रिया क्रिया परीक्षा, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? यानी हर उसमें अपनी हर लाइन में और विद्यार्थी अपने शब्दों को रखता है, यानी पद पूर्ण करने के लिए उसको बोलते हैं रिक्त स्थानापूर्णम, ये नहीं बोलते हैं क्लोज विधानम। क्लोज विधानम होते हैं क्योंकि एक ही शब्द हर जगह लगाना होता है, उसको क्लोज विधानम बोलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है भाषा बोधकानाम आद्यम कर्तव्यम। अच्छा, संविवरणम संपूर्ण पाठ बोधनम, छात्राणाम भाषा दोष शोधनम, छात्राणाम संवहन कौशलम वर्धते सहाय, यही होगा क्योंकि उसकी संवर्धन के लिए, सहायता के लिए कौशलाभिवर्धने ये जरूरी होता है। इसलिए भाषा बोधक में छात्र की कौशल संवर्धन के लिए सहायता मिलना जरूरी होता है, इसलिए सही ऑप्शन सी होगा। अगला है आपका
व्याकरणस्य लक्षणम, व्याकरण का क्या लक्षण होता है? भाषा प्रवाह, भाषा प्रस्तुति, भाषा दर्शनम, भाषा सिद्धांत। सही आंसर है इसका भाषा सिद्धांत होता है। व्याकरण का लक्षण होता है कि भाषा सिद्धांत एक भाषा का सिद्धांत होता है, क्योंकि उसमें व्याकरण में भी बहुत सारे नियम होते हैं, इसलिए सिद्धांत बोला गया है, भाषा सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है आपका, वाक् कौशलस्य वर्धने परिणामकारी गतिविधिषु अन्यतम। अर्थात वाक् कौशल वर्धन यानी बढ़ाने के लिए परिणामकारी गतिविधि क्या होती है? स्थान पत्ति सरिंद्या अभ्यास नहीं, वस्तुनिष्ठ व्याकरण परीक्षा नहीं, अभिनय नहीं, केवल ऑप्शन डी होगा वाचनम। जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक उसकी वर्धन क्षमता कैसे परिणामकारी हो सकती है? वाक्य कौशल की उसने बात किया है ना, देखिए ना, इसलिए आंसर डी होगा। अगला आपका है क्वेश्चन, सामाजिक संपर्कस्य संस्थापनाय संरक्षणाय च भाषया उपयोगः एवं अभिधीयते। यानी सामाजिक संपर्क साधने के लिए या स्थापित करने के लिए और संरक्षित करने के लिए, यानी सामाजिक संपर्क स्थापित और संरक्षित करने के लिए भाषा, कैसी भाषा का उपयोग किया जाता है? भाषा संवादिकात्मक प्रक्रिया, औपचारिकोपगम नहीं, विश्लेषणात्मक उपागम नहीं। विश्लेषण की क्या ज़रूरत है उसमें, विश्लेषण बाद में देखा जाता है, पहले वो बोला है कि सामाजिक संपर्क स्थापना संरचना चा भाषा उपयोग, कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? संवादात्मक प्रक्रिया वहाँ पर होती है, क्योंकि संवाद होता है जब किसी सामाजिक संपर्क आप साधेंगे, इसलिए ऑप्शन ए नंबर सही है। अगला है आपका, अस्मिन् वादे संज्ञानात्मक व्यवस्था संवर्धन भाषाभिव्यक्ते पूर्ववर्ती भवेत् इति परिगण्यते। अर्थात हमें संज्ञानात्मक व्यवस्था संवर्धन करने के लिए भाषा अभिव्यक्ति की पूर्ववर्ती भवेति हमें जानना है, ये किसका कथन है? पियाजे महोदय पद्धति, यही सही है इसका, यह और बाकी सही नहीं है। पहले में ही दिया है, संज्ञानात्मक की बात उसने किया है, और पियाजे महोदय ने ही संज्ञानात्मक की बात करते हैं पूरे बाल विकास में, इसलिए सही ऑप्शन ए होगा। देखिए अगला आपका दिया गया है गद्यांश। गद्यांश को पढ़ना है और पढ़कर उसका उत्तर देना है, इसी से उत्तर देना है और कहीं से नहीं उत्तर देना है, इसलिए हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, बाकी आप पूरा पढ़ने की कोशिश कर लेना। अत्रांतरे आंध्रनगर आगच्छन् अग्रज कश्चित् दैच्छत् तेन चेयं कथा कथिता यथा किल जयसंघिनेन कारदत्त संघर्षेण जयसंघित सहकार्दनम। देखिए इसको आप पूरा पढ़ लेंगे, गद्यांश हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आप पूरा पढ़कर इसमें आपको आंसर देना है, जितना भी ये दिया गया है इसको आप पूरा पढ़ लेना है। हम सीधे आंसर देते हैं क्योंकि हम निरीक्षण कर चुके हैं पेपर का, इसलिए क्या होगा, इयं कथा केन कथिता, यह कथा किसने कहा है? पहली ही लाइन में दिया है अग्रसेन ने कहा है। अगला है प्रश्न, कनकलेखा केन धिष्ठिता, कनकलेखा केन धिष्ठिता, यानी कनकलेख केन धिष्ठिता, किसने धिष्ठित किया है? इसने जो है यक्षेण ने धिष्ठित किया है। यह आपको आंसर मिल जाएगा, कहो तो हम दिखा देते हैं। यहाँ पर दिया है यक्षेण, यक्षेण ये लिखा है, इसलिए आंसर उसका जो होगा वही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें, शंकर नित्य देशाजात का, इसमें जो आंसर होगा नरेंद्र नहीं होगा, शिष्य नहीं होगा, जरतसाल होगा। जरतसाल उसमें आंसर दिए है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथाम वदन क्यायासीत, यानी यह कथा वदनम क्यायासीत कहाँ हुई थी? प्रारंभ में लाइन में दिया है आंध्र नगरम। अगला क्वेश्चन है आपका, सलिल राशि सदृश का, यानी सलिल राशि किस राशि के समान है? सलिल राशि सदृश है, सलिल राशि किसके समान है? इसका सही आंसर होगा कलहंस,
कलहंस ही होगा, उसमें दिए होगा, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, असत्येन किम न संसृजते, इसका मानसम जलम आयसम, आयसम होगा। ये सब नहीं होंगे क्योंकि इसमें दिया गया है, ऊपर हम दिखा रहे हैं आपको, ये यहाँ पर दिया गया है। असत्येन यास्य नास्यम संसृजते, संसृजते, असत्येन आस, यानी असत्य और इसमें आस भी छिपा है, असत्येन आस, इसमें आस छिपा है, इसलिए जो आंसर होगा वो आपका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, नरेंद्र पदस्थ पर्याय पदम, जो नरेंद्र पद का पर्यायवाची हो क्या होता है, आप जानते हैं राजा होता है। अग्रे इत्यस्य विरुद्धार्थ पदम, अच्छा अग्रे का विरुद्धार्थ पदम बताना है, विरुद्ध यानी विपरीत बताना है, अग्रे का पश्चात होगा। अगला है आपका, अग्रहीषम इति क्रियापदम वर्तते, यानी अग्रहीषम कैसी क्रियापद है, भूतकाल है या भविष्यकाल है या वर्तमान काल बोधकम है या स्त्रीलिंग बोधकम है, इसमें जो आंसर होगा ये होगा भूतकाल बोधकम। अगला है आपका, क्षणय नैकेन इत्यत्र कह संधि, अच्छा क्षणे नैकेन में कौन सी संधि पूछा है, सवर्ण, सवर्ण दीर्घ संधि, ये नहीं होगा, वृद्धि संधि, यही सही है। देखिए दोस्तों, ये रहे आपके संस्कृत के 30 क्वेश्चन। आपको कैसा वीडियो लगा, कोशिश किए हैं कि आपको अच्छी जानकारी मिले। देखिए, आपको अगर इंग्लिश आप चुनते हैं, टेट या यूपी टेट, एमपी टेट, कहीं भी आप चुनते हैं इंग्लिश, तो आप इंग्लिश के लिए कमेंट करें, हम इंग्लिश का पुराना पेपर लेकर आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी हर परीक्षा से संबंधित। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद आपको।